चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी श्रापित कुंडली की। इंडियन हो, समझ जाओगे क्या होता है किस्सा श्रापित कुंडली का। सो मैं पैदा हुई, मेरी कुंडली बनी। मेरी कुंडली बनी तो एक्सपर्ट ओपिनियंस आए। अब उनमें से एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले जो भी थे, उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स को कि इस लड़की की तो श्रापित कुंडली है और इसमें ज्ञान तो बहुत होगा लेकिन बुद्धि नहीं होगी। मेरे पेरेंट्स ने मान ली बात। बोलते हाँ, ये ना थोड़ी दिमाग से सीधी रहेगी, ये ज़्यादा मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल साइड में रहेगी और ये हाँ बड़े होके मंदिर ज़रूर बनाएगी, लेकिन बाकी इसकी जो ज़िंदगी है ना, मतलब ऐसे ही चलेगी। उतार चढ़ाव, ये जितना भी कमाएगी ये दूसरों के लिए कमाएगी सब। अब मैं तो ऑब्वियसली बहुत छोटी थी ना, तो मुझे तो क्या ही पता था कि क्या होता है श्रापित कुंडली, और मतलब फ़र्क भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा नाम लल्लू पड़ गया। तो मुझे हर चीज़ के लिए लल्लू लल्लू लल्लू। अरे ये तो सीधा चल भी नहीं सकती, अरे देखो इसका नाक बहता रहता है, अरे देखो कितनी काली है, अरे देखो कितनी गंदी है, अरे देखो इसके बाल कैसे रहते हैं, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है। और वो लल्लू चलता रहा। अब जब मैं बड़ी हुई, मैं जब स्कूल में गई, स्कूल में मैं हमेशा फर्स्ट। सारे स्पोर्ट्स में मैं आगे, सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं आगे, पेंटिंग में मैं आगे, क्राफ्ट्स में मैं आगे, सब चीज़ में मैं आगे। इनफैक्ट 5th स्टैंडर्ड में थी मैं जब मैंने मेरी पहली स्कॉलरशिप मिली। 5th स्टैंडर्ड में गुजरांवाला गुरुकुल स्कूल था, एक छोटा सा दिल्ली में, मालवीय नगर में। मतलब मेरी फ़र्स्ट टू 5th वहाँ हुई है। तो 5th में मैं उस स्कूल की पहली स्टूडेंट थी जिसको स्कॉलरशिप मिली थी। फिर 6th 7th 8th एक और दूसरे स्कूल में था। 6th में जाते ही मैं फर्स्ट ईयर में ही मुझे फर्स्ट एडर बना दिया गया। मैंने एनएसएस जॉइन किया। मैं एकेडमिक्स में भी फ़र्स्ट, मैं साइंस एग्ज़िबिशंस में फ़र्स्ट, मैं इंग्लिश में फ़र्स्ट, मैं हर किसी में आगे। यूएनओ के तब एग्ज़ाम्स होते थे, मैं उसमें फ़र्स्ट। 6th 7th 8th मैंने बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स सब किया, सब कुछ बहुत अमेजिंग था मेरे लिए। फिर 9th ऑनवर्ड्स भी मेरा स्कूल बहुत ही अमेजिंग था। इनफैक्ट माई स्कूल लाइफ वॉज लाइक माई विनिंग ग्राउंड। अब मेरे लिए जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता था कि मैं लल्लू किस हिसाब से, मतलब अगर मैं इतना सब कुछ अचीव करके भी मुझे समझ ही नहीं आता था कभी वो मैं और किसी को मैं जितना चाहती थी, कोशिश करती थी उनसे पूछना कि मुझे प्लीज़ समझाओ कि ये किस बेसिस पे आप मुझे, मतलब कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए कि क्या कि बुद्धि नहीं है, पर ये मैं किससे कर रही हूँ, मतलब ये सब जो मैं कर पा रही हूँ ये बिना बिना बुद्धि के मुझे समझा नहीं। और मेरी मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसा कन्फ्यूजन में मैं अपने आप को कभी समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ या इनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ मुझे बोला जा रहा है कि तू लल्लू है और फिर मैं बाकी सारी चीज़ें भी कर पा रही हूँ, तो कैसे।
पर as luck would have it, I lost my dad when I was just about 18, 2000, in the year 2000. So it's 26 years now. Soon after his death, um, things between my mom and I were never pleasant. It just only became further sour. तो उनके डेथ के कुछ महीनों बाद मैंने घर छोड़ दिया. मैं अकेले रहने चली गई एक हॉस्टल में. वो बात अलग है कि उनको ये लगा कि मैंने घर छोड़ा क्योंकि मुझे किसी से शादी करनी थी, पर वो ऑब्वियसली किसी ने पूछा नहीं कि क्यों. बट मुझे पता है कि मैंने घर छोड़ा क्योंकि मुझे अपनी खुद की एक पहचान ढूंढनी थी, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त तक मेरी पहचान मेरे डैड के साथ जुड़ी हुई थी. मुझे और कोई मेरा अपना लगता नहीं था उस घर में. तो फिर मैं निकली और ज़िंदगी जैसी चली. हाँ, मतलब शादी भी हुई. वो शादी इसके लिए नहीं हुई क्योंकि मुझे शादी करनी थी. वो शादी इसके लिए हुई क्योंकि पुलिस और घर वालों के पचड़े में नहीं पड़ना था. तो शादी कर ली. अब जब शादी कर ली तो ज़िंदगी अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ सब बदल गया. अब मुझे समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है. अब उस बीच में क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया था और क्योंकि ये शादी सो टू स्पीक मेरी फैमिली की मर्ज़ी के अगेंस्ट हुई थी, आई हैड नो सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली ईदर. तो वो चलता रहा और हर एक बात पे मैं बस ये सुनती रही कि तू तो है ही मनहूस, तू तो पैदा ही मनहूस हुई है, तू बाप को खा गई, तो इसको कर दिया, तो ना ये हो गया, तो हमें तो पहले ही पता था कि तू तो श्रापित कुंडली में पैदा हुई है. अब उस टाइम पे ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत बुरी तरह बैठ गई. क्योंकि मेरी शादी कुछ अच्छी चल नहीं रही थी. बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसके बारे में मैं किसी को बोल भी नहीं पा सकती थी, क्योंकि था ही नहीं मेरा कोई अपना. मतलब किसको बताती जाके कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. और वो कहते हैं ना कि जब आपके घर में ही इज़्ज़त नहीं है तो बाहर वाला तो कोई क्यों इज़्ज़त करेगा. तो वही मेरे साथ हुआ. मेरे सो कॉल्ड एक्स को हिम्मत मिल गई कि भाई इसको तो वैसे भी घर पे कोई नहीं पूछता है, तो चलो जो करना है करो. हर बात पे अब्यूज़, गरीबी का ताना देना, माँ बाप का ताना देना, वो सब शुरू हुआ. और वो फिर कहीं ना कहीं मैंने मान लिया कि हाँ, मैं सच में मनहूस हूँ. मतलब कुछ तो गलत ही होगा ना. मतलब ऐसे थोड़े ना हो सकता है कि शायद ये लोग सही कह रहे थे. मैं अभी तक जो भी कर रही थी ये सब तुक्के में हो रहा था. मतलब लिटरली मेरे पास कुछ है नहीं मेरे अंदर ऐसा जो कि मैं अपने आप को बहुत तोप समझूं. तो वो मेरा मतलब इनर कॉन्फिडेंस, बाहर दुनिया के लिए मुझे पता था कि दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अंदर ही अंदर मेरा कॉन्फिडेंस मुझ में ख़त्म होता जा रहा था. I got separated then in 2006 and things were really bad. Like I said, I was separated from my son. My son was a year and 9 months at that time, 15th March 2006. He had turned exactly 1 year 9 months. And I had to leave him behind. I'll cover that, why, what,
on what grounds did I make that choice, but moving forward. And like I said, by that time मैंने ना शायद अपने अंदर मान लिया था कि मैं मनहूस हूँ. ये लोग सही बोल रहे हैं. गलती मेरी ही है. मैं ही गलत उसमें पैदा हुई. और इमेजिन अगर आप बचपन से आप सुनते आ रहे हो ना कि तुझे तो पैदा नहीं होना था, मैं चाहती नहीं थी कि तू पैदा हो, तो फिर भी पैदा हो गई, तो मतलब तू तो ज़बरदस्ती का बच्चा है. जब आपको वो सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं तो आप कहीं ना फिर मानना शुरू कर देते हो कि हाँ ये सही है, शायद कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि बाकी सबकी ज़िंदगी सब सही चल रही है, मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्यों उतार चढ़ा. मतलब मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तो जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं तो सबको बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ. मतलब मेरा प्यार कम नहीं हुआ है किसी के लिए भी, पर वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं पूरा टाइम थी कि कुछ तो गड़बड़ है. मतलब अगर वो देख नहीं पा रहे हैं मेरा प्यार, देखना नहीं चाहते हैं, क्या चल रहा है. एनीवे, हैविंग सेड दैट, आई left Delhi. I moved to Bombay, and that was the time I was dating another person. When I met him, I honestly thought, oh no, I'm not cursed. Oh, okay. This is good. This person is not like that person. Oh, this is good. And genuinely, if I have to even think about my relationships trajectory, I think that one relationship for 5 years was probably, yeah, I would say better than the other two. I won't say best, but yeah, better than the other two. But when he entered my life, I thought, okay, no, maybe I was just overthinking. Maybe it's not so bad. And maybe, I should just let it pass. But life happened again. 2009, I lost my mom. And after she passed away, everything changed for me. My perception about myself, everything that I was thinking, I was like, no, they were right. Imagine you being blamed for your mother's death also now. Saying, देखा, जब तक मम्मी दिल्ली में थी तब तक सही थी, जैसे ही वो तेरे पास बॉम्बे रहने गई, ये हो गया. And I was like, shit, I am the problem. And then I was constantly told that stay away from your family, stay away from your family. तू जितना दूर रहेगी तो उतना तुझे तू भी ठीक रहेगी, वो भी ठीक रहेंगे. मैं दूर रही. अब जब मैं दूर रही तो उसका प्राइस मैंने पे किया by being called a coward. Saying, तू तो थी नहीं, तुझे तो किसी की पड़ी नहीं है. अब मैं वापस फिर से उसी डोलड्रम में कि ये क्या हुआ. मतलब ना मैं इधर की ना उधर की, जाऊँ कहाँ. फिर आई गॉट मैरिड द सेकेंड टाइम, एंड आई थॉट कि चलो अब शायद सब ठीक है. मतलब अब मेरे घर वालों को भी शायद तसल्ली रहेगी कि हाँ ठीक है, चलो. And then life happened again. 2019, I came back to India after my second divorce. I was in UAE for 5 years. Came back to India. And the first thing I hear is, मनहूस आ गई वापस.
एंड आई वाज लाइक ये मनहूस का टीका कभी जाएगा, मतलब कभी तो ऐसा होगा कि मैं मनहूस नहीं कहलाऊँगी। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप लिखवा के आए हो तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, जो होना है वो होके रहेगा। लाइफ हैपेंड अगेन एंड this time I got accused in different ways. And until I really sat with myself and I asked myself, what really has gone wrong in my life? Is it so bad? I mean, because when I look back, I actually have had a wonderful life. In the sense, yes, I have had to walk out of my marriages. Yes, I had to walk out of my house. Yes, I had to leave my son behind. But those were all so that I could protect myself, my child, and my dignity from everything that could have gone wrong. So I was just wondering, like, why this narrative of being the manhoos has been, tagging along for so long, until I decided that I will not look at myself that way, and I will not allow anybody else to look at my life that way. That was the day I decided that I will stand up for myself, even in front of my own people, if I have to protect myself. Because no matter what anybody says, no matter how bad they try to shame me, I know who I am. I know what I'm made of. I know why I made the choices I have made. Nobody else has. So, no, I will not allow anyone to pull me down anymore. And that was my final act of courage of standing up for myself. So yeah, ये थी मेरी कहानी श्रापित कुंडली की.